आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने ये गेम तो ज़रूर खेली होगी। ये है GTA वाइस सिटी। लेकिन इसके बारे में आपको एक बात मालूम नहीं होगी कि जब रॉकस्टार ने इसको रिलीज़ किया था तो इसकी पॉपुलैरिटी के लिए उन्होंने नेगेटिव पब्लिसिटी करी थी, ताकि लोगों में एक बात फैल जाए कि इस गेम के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस है, काफ़ी ज़्यादा मारधार होती है, यहाँ तो ये कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है। जिसके बाद में ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि सभी जाके इसे खेलने लग गए कि देखे तो सही कि इसके अंदर क्या होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। शायद आपको मालूम भी नहीं होगा कि साउथ अमेरिका के जंगल्स में कई सारी केव्स हैं और ज़मीनी टनल्स हैं, जिसके ऊपर साइंटिस्ट ने बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च करी और सालों साल लग गए, लेकिन उनको मालूम नहीं चल पाया कि आखिर ये खोदी किसने थी जिसमें आदमी तक जा सकता है, समा सकता है। तो करीबन 2010 में जाके साइंटिस्ट को ये मालूम चला कि ये एशियंट युग के जायंट स्लॉथ्स ने खोदी थी, जो कि उसी वक्त में विलुप्त हो गए थे। आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने जिम तो देखा ही होगा और शायद करते भी होंगे। वहां पर कई सारी मशीनें होती है जिसके अंदर पुली सिस्टम होता है कि आप खींचोगे तो वेट उठेगा, इस तरीके का सिस्टम होता है। और ये जो पुली सिस्टम है ये और कई जगह भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको क्रिएट किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने बेडरूम के डोर को अपने बेड से ही लॉक और अनलॉक करने के लिए। एक लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो थोड़ा सा दिमागी कंडीशन थी उसकी कि वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन उसको एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद था, लूक स्काईवॉकर, जो कि स्टार वॉर का एक कैरेक्टर। और उसको मालूम नहीं था कि ये मार्क हमिल ने निभाया है, क्योंकि उसको तो रियलिटी लगती थी ये सब, जिसकी वजह से वो चाहता था कि वो आखिरी बार लूक स्काईवॉकर से मिले, जिसकी वजह से मार्क हमिल ने तय किया कि मैं उसी गेटअप में जाऊंगा जिसमें ये मुझे देखना चाहता है। जिसके बाद में वो लूक स्काईवॉकर की ही ड्रेसअप करके उससे मिलने गए थे और कई घंटों तक उसके साथ सवाल जवाब बातचीत करी थी। 1973 में एक सबमरीन डूब गई थी समुद्र में, जबकि उसका काम डूबना ही होता है, लेकिन वो इस तरीके से डूबी थी कि वापस ऊपर आ नहीं पा रही थी। करीबन 1575 फीट की गहराई में वो जा चुकी थी, जिसके बाद में 76 घंटे का रेस्क्यू मिशन चला था, जो कि अब तक की हिस्ट्री का डीपेस्ट अंडर वाटर रेस्क्यू मिशन रहा था, जो कि 76 घंटे में कंप्लीट हुआ था। और जब ये कंप्लीट हो रहा था ना, तब आखिरी मोमेंट पे सिर्फ 12 मिनट की ऑक्सीजन ही रह गई थी उस सबमरीन के अंदर। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी क्रिमिनल का रिश्तेदार या फिर कोई गैंग मेंबर फंसा होता है बुरी तरीके से, वो पैसे खिला देता है, या तो जज को पैसे खिला देता है या फिर काफ़ी कुछ जुगाड़बाजी कर देता है, जिसकी वजह से उसका बंदा तो निकल जाता है, लेकिन सामने वाला जो इनोसेंट बंदा होता है उसको जेल में ठूस दिया जाता है। इसी तरीके से पेंसिल्वेनिया का ये जो जज है, ये $1 मिलियन लिया करता था किसी को भी जेल में भिजवाने के लिए, और अब तक इसने करीबन 4000 केसेस सॉल्व किए हैं। तो उनमें से आप समझ जाओ कि कितने की कमाई इसकी हो गई होगी। अंटार्कटिका के एक बार इस ग्लेशियर को देखो जिसको बुलाया जाता है ब्लीडिंग ग्लेशियर। इसको देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि ग्लेशियर के अंदर से खून की नदी सी निकल रही है। दरअसल एक वाटरफॉल है जिसके पानी के अंदर खूब सारा आयरन और सोडियम मौजूद है, जिसकी वजह से जब आयरन है तो आयरन में जंग लगेगा और जंग की वजह से इसका कलर कुछ ऐसा हो ही जाता है। लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, जिसकी वजह से जब ये हवा के सामने एक्सपोज हो जाता है तो ये कुछ लाल रंग का दिखता है। कैसेट्स के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जो टेप रिकॉर्डर में लगा के पहले के टाइम पे सुन लिया करते थे। इसमें करीबन 10-12 गाने आ जाया करते थे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा कैसेट भी है जिसमें करोड़ों अरबों गाने आ सकते हैं, तो आपको शायद यकीन ना हो। दरअसल 2014 में सोनी ने एक कैसेट बनाया था जो करीबन 185 TB का डाटा स्टोर कर सकता है अपने आप में, जिसमें आप इतने सारे गाने भर सकते हो जो शायद आप अपनी पूरी जिंदगी भर लगाओ तो ना सुन पाओ। आप में से शायद बहुत से लोगों को मालूम ना हो कि दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी जेलीफिश का नाम है लॉयन माने। ये करीबन 121 फीट तक लंबी हो सकती है। अगर आप इसके टेंटिकल्स को भी लगा लो और पूरा इसे खींच के नापो तो ये करीबन 121 फीट तक की हो सकती है, जो कि ब्लू व्हेल से भी ज्यादा बड़ी यानी कि लंबी
होगी अगर इस तरीके से इसे नापा जाए तो। सो बस दोस्तों, अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली हुई है।